15 अनटाइटल्ड चैप्टर। अब तक रुद्र का जवाब सुन रागिनी जी ने कहा, तुम शादी से मना नहीं कर सकते रुद्र, क्योंकि अगर तू शादी नहीं करेगा तो आरव की शादी को जब तक तुम शादी नहीं करते तब तक पोस्टपोन किया जाएगा। तो आरव जो रुद्र की ओर देख रहा था वो रागिनी की बात सुन उन्हें शौक होकर देखने लगता है। अब आगे वही रागिनी जी की बात सुन रुद्र ने कहा, मेरी शादी न करने से आरव की शादी क्यों पोस्टपोन कर रहे हैं मोम? उद्धरण चिन्ह। तो रागिनी जी ने कहा, क्योंकि तू आरव से बड़ा है और तू तेरे दादाजी चाहते हैं कि तेरी शादी आरव से पहले हो। तभी रुद्र कुछ कहने वाला था कि रागिनी जी ने उसे रोकते हुए कहा, देखो रुद्र, मैं तेरे दादाजी से बात कर चुकी हूँ, वो इस बार अपना फैसला नहीं बदलेंगे और मैं भी चाहती हूँ कि तू भी शादी कर ले। रागिनी जी की बात सुन रुद्र ने कहा, पर मोम में मनाया से शादी नहीं करूंगा क्योंकि मैं किसी और को पसंद करता हूँ और वो लड़की कोई और नहीं जानवी है। तो रागिनी जी ने कहा, मुझे पता है कि तू जानवी को पसंद करता है। तो आरव और रुद्र दोनों रागिनी जी को शौक होकर देखने लगते हैं। वही दूसरी ओर जानवी अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी चांद को देखते हुए आज जो कुछ भी प्रमिला जी ने उससे कहा वो सब सोचने लगती है, जिससे उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। वो चांद को देखते हुए कहा, हे महादेव, मैं जब से इस घर में आई हूँ तभी से दादी माँ मुझसे कुछ ना कुछ जरूर कहा है, पर उन्होंने आज जो कुछ भी कहा उससे मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। फिर थोड़े गुस्से में कहा, और ये सब सिर्फ रुद्र सिंह रानावत की वजह से हुआ है। अगर वो मुझे जबरदस्ती डांस फ्लोर पर नहीं ले जाते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, पर उस डेविल को तो हमेशा अपनी मर्जी चलानी होती है। मुझे लगा था कि आरव जीजू कितने अच्छे हैं तो उनका भाई भी अच्छा होगा, पर सभी लोग सच कहते हैं कि वो एक डेविल है और उन्हें किसी की फीलिंग की कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर अपने हाथ जोड़कर महादेव से विनती करते हुए कहा, प्लीज़ महादेव, उस डेविल को मुझसे दूर रखिए। वो डेविल हमेशा मेरे साथ जबरदस्ती करता रहता है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। प्लीज़ महादेव, मुझे उस इंसान से दूर रखिए। इतना कह वो बेड पर जाकर सो जाती है, इस बात से अनजान कि कल उसकी जिंदगी बदलने वाली है। वही रुद्र कमरे में रागिनी जी की बात सुन आरव ने रुद्र से पहले कहा, पर बड़ी मोम, आपको कैसे पता कि रुद्र जानवी को पसंद करता है? आरव की बात सुन रागिनी जी ने स्माइल करते, माँ हूँ मैं और अपने बच्चों की आंखों को पढ़ना अच्छे से हुए कहा आता है मुझे। मैंने आज से पहले अपने बेटे की आंखों में किसी लड़की के लिए किसी भी तरह के एहसास नहीं देखे हैं, पर जब वो जानवी को देख रहा था तो मुझे रुद्र की आंखों में जानवी के लिए प्यार और फिक्र साफ झलक रहा था। वही रागिनी जी की बात सुन रुद्र और आरव उन्हें देख स्माइल करते हैं। तभी आरव ने रागिनी जी से पूछा, अगर आपको पता था तो आपने सीधे ही रुद्र से क्यों नहीं पूछा? तो रागिनी जी ने कहा, वो मैं कंफर्म नहीं थी इसीलिए नहीं पूछा और मैं चाहती थी कि रुद्र खुद अपनी दिल की बात मुझे बताए। तो आरव ने पूछा, तो अब आप क्या करने वाली है बड़ी मोम? आरव की बात सुन रागिनी जी ने स्माइल करते हुए कहा, तुम्हारे दादाजी ने कहा था कि वो बस रुद्र की शादी करना चाहते हैं, भले ही वो सनाया से करे या अपनी पसंद की लड़की से। तो मैं कल सबसे कह दूंगी कि रुद्र जानवी से शादी करना चाहता है। तो आरव थोड़ा परेशान होकर कहा, बड़ी मोम, क्या दादाजी जानवी का सच जानकर शादी के लिए मानेंगे? रागिनी जी कुछ कहने ही वाली थी कि रुद्र ने सख्त आवाज में कहा, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ जानवी से, वरना किसी से नहीं, और वैसे भी मुझे जानवी के किसी सच से फर्क नहीं पड़ता है। रुद्र भले ही बाहर की दुनिया के लिए डेविल हो पर वो अपने परिवार के सामने नॉर्मल ही रहता है। पर जानवी की बात करते समय उसके शब्दों में आज रागिनी जी भी एक अलग तरह की फीलिंग महसूस करती है। वही रुद्र की बात सुन आरव भी थोड़ा परेशान हो गया था, क्योंकि अगर रुद्र को कोई अच्छे से जानता है तो वो भी थोड़ा परेशान हो गया था। तभी रागिनी जी ने रुद्र से कहा, रुद्र, तुम्हारे दादाजी स्वभाव से सख्त भले हो पर वो इन सब बातों को नहीं मानते हैं, और सबसे बड़ी बात, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं और वो तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वो जरूर मान जाएंगे। उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए आरव ने कहा, और मेरी साली साहिबा जितनी अच्छी और मासूम लड़की को कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकते। फिर रागिनी जी की ओर देख पूछा, मैंने सच कहा ना बड़ी मोम? तो रागिनी जी ने कहा, बिल्कुल सही कह रहे हो आरव। फिर वो रुद्र की ओर देख कहा, मैं कल सबको तुम्हारी पसंद के बारे में बताकर मना लूंगी, तुम फिक्र मत करो। तो रुद्र के फेस पर छोटी सी स्माइल आ जाती है, जिसे देख रागिनी जी खुश हो जाती है। फिर आरव और रुद्र को देख कहा, काफी रात हो चुकी है, अब तुम दोनों जल्दी से सो जाओ। इतना कह रागिनी जी रुद्र के रूम से बाहर चली जाती है। उनके जाते ही आरव ने रुद्र से कहा, रुद्र, तुमने तो जानवी से शादी करने का डिसीजन ले चुके हो, पर जानवी तुमसे शादी के लिए ना माने क्योंकि तुमने पहली मुलाकात में उसके साथ जो किया है उसके
कारण तुम्हारा इम्प्रेशन जानवी के सामने खराब हो चुका है और आज मैंने देखा है कि जानवी कैसे तुम्हें इग्नोर कर रही थी। आरव की बात सुन रुद्रदेव स्माइल करते हुए कहा, चाहे मर्जी हो या ना हो जान को मुझसे शादी करनी ही होगी। रुद्र की बातें सुन आरव थोड़ा परेशान होकर कहा, रुद्र तू ऐसा कुछ मत करना जिससे जानवी तुझसे नफरत करने लगे। तो रुद्र ने आरव से बिना एक्सप्रेशन के कहा, जान मुझसे प्यार करे या नफरत मुझे फर्क नहीं पड़ता है। जान को मेरे पास ही रहना है, चाहे अपनी मर्जी से रहे या जबरदस्ती से, और मैं वो सब करूंगा जो जानवी को मेरे पास रहने के लिए जरूरी है। रुद्र की बातें सुन आरव कुछ कहने ही वाला था कि रुद्र ने कहा, बहुत रात हो गई है आरव, जाकर सो जाओ। तो आरव रुद्र को एक पल के लिए देख रूम से बाहर चला जाता है, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि रुद्र कुछ करने की ठान ले तो वो किसी के भी कहने पर नहीं रुकेगा। आरव के जाने के बाद रुद्र भी बालकनी में पहुंच चांद को देख कहा, जानता हूं कि तुम आज बहुत डिस्टर्ब थी, पर फिर भी तुम्हें मुझे इग्नोर नहीं करना था जान, और मुझे इग्नोर करने की सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी जान। बी रेडी टू गेट पनिशमेंट। इतना कह वो डेविल स्माइल करने लगता है। फिर वो भी जानवी के बारे में सोचते हुए सो जाता है। अगली सुबह रानावत विला में रुद्र और आरव मस्त कर ऑफिस के लिए निकल गए थे और काव्या और आयुषी अपने अपने दोस्तों से मिलने बाहर चली गए थे। अब बाकी सब घर वाले भी नाश्ता कर हाल में बैठे हुए थे। तभी विक्रम जी ने रागिनी जी से पूछा, रागिनी बेटा क्या तुमने रुद्र से बात की? तो रागिनी जी स्माइल कर कहा, हाँ पापा मैंने बात की है और वो शादी करने के लिए मान गया है। वही रागिनी की का इतना कहना ही था कि सब लोग खुश हो जाते हैं। तभी अभय की ने कहा, अगर रुद्र मान गया है तो हम आज ही समय के पापा से बात करते हैं। उद्धरण चिन्ह। अभय जी की बात सुनकर रागिनी जी ने कहा, पहले मेरी पूरी बात तो सुनिए। तो विक्रम जी ने कहा, बताया बहू और क्या कहना है तुम्हें? तो रागिनी जी के कहा, रुद्र सनाया से नहीं बल्कि अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता है। रागिनी जी को बात सुन सब उन्हें देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं लगा था कि रुद्र जो हमेशा काम काम कहता है वो किसी लड़की को पसंद कर सकता है। फिर विक्रम जी ने रागिनी जी से पूछा, कौन है वो लड़की जिससे रुद्र शादी करना चाहता है? उद्धरण चिन्ह। तो रागिनी जी ने आयल उतरते हुए कहा, हम सब उस लड़की को जानते हैं और वो लड़की कोई और नहीं मीरा की बहन जानवी है जिससे रुद्र शादी करना चाहता है। वही रागिनी जी की बात सुन सब शॉक हो गए थे। कंटिन्यू। हेलो रीडर्स, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद है तो लाइक, शेयर और रिव्यू देना न भूलें, क्योंकि आपके लाइक और रिव्यू से ही हमें स्टोरी लिखने की प्रेरणा मिलती है, और जो लोग मेरी स्टोरी रीड कर रहे हैं उन्हें थैंक यू वेरी मच। जस्ट 16 अनटाइटल्ड चैप्टर। अब तक विक्रम जी ने रागिनी जी से पूछा, कौन है वो लड़की जिससे रुद्र शादी करना चाहता है? उद्धरण चिन्ह। तो रागिनी जी ने स्माइल करते हुए कहा, हम सब उस लड़की को जानते हैं और वो लड़की कोई और नहीं मीरा की बहन जानवी है जिससे रुद्र शादी करना चाहता है। अब आगे। वही रागिनी जी की बात सुन सब शॉक हो गए थे, क्योंकि रुद्र कल ही जानवी से मिला था और उसने इतनी जल्दी शादी करने का फैसला भी कर चुका था। रागिनी जी की बात सुन उर्मिला जी ने सबसे पहले खुश होते हुए कहा, जानवी एक अच्छी लड़की है और हमारे रुद्र के लिए बहुत सही लड़की है। तो उर्मिला जी की बात सुन सब घर वाले भी उनकी बात पर हामी भरते हैं, क्योंकि जानवी सभी लोगों को पहली नज़र में ही बहुत अच्छी लगी थी। रागिनी जी ने सबकी बात सुन खुश होती है, फिर उसने सोचा कि जानवी का सच भी सबको बताना चाहिए, अगर किसी और से पता चलेगा तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तभी विक्रम जी कुछ कहने वाले थे कि रागिनी जी ने कहा, मुझे आप सब लोगों को जानवी के बारे में कुछ जरूरी बात बतानी है। तो विक्रम जी ने कहा, कहो बहू क्या कहना है तुम्हें? उद्धरण चिन्ह। उनकी बात सुन रागिनी जी ने कहा, वो जानवी मनोज जी की अपनी बेटी नहीं है। 10 साल पहले उन्होंने जानवी को अडॉप्ट किया था। रागिनी जी की बात सुन अभय जी ने कहा, तुम्हें ये सब कैसे पता? तो रागिनी जी अभय जी को बात सुन मन में कहा, मुझे प्रमिला जी और जानवी के बीच की बातें मुझे नहीं बतानी चाहिए। फिर वो अभय जी की ओर देख कहा, ये सारी इन्फॉर्मेशन रुद्र ने निकलवाई थी और उसी ने मुझे बताया है। रागिनी जी की बात सुन किसी को ज्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि रुद्र छोटी सी डील भी साइन करता है तो उससे जुड़े लोगों की इन्फॉर्मेशन निकल वाला है। फिर जानवी से तो वो शादी करना चाहता है। फिर से रागिनी जी ने कहा, ये सच जानकर भी रुद्र जानवी से ही शादी करना चाहता है। रागिनी जी की बात सुनकर विक्रम जी ने कहा, अगर रुद्र जानवी से शादी करना चाहता है तो हमें भी जानवी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनकी बात सुन सब लोग खुश हो जाते हैं। तभी उर्मिला जी ने कहा, ठीक है, आज शाम को डिनर के लिए वो सब आने वाले हैं, तो क्यों ना आज ही उनसे रिश्ते की बात करें। उर्मिला जी की बात सुन सब लोगों ने हाँ कहा। फिर सब लोग अपने अपने कमरे चले जाते हैं। वही खन्ना मेंशन में सब लोग नाश्ता कर हाल बैठे हुए थे।
तभी मनोज जी ने कहा, शाम को समय से तैयार हो जाए सब। तो जाह्नवी ने मनोज जी से पूछा, क्यों पापा, हम कहीं जा रहे हैं क्या? क्योंकि जब अभय जी और मनोज जी बात कर रहे थे जाह्नवी वहां नहीं थी। जाह्नवी की बात सुन मनोज जी ने कहा, कल अभय जी के आज हम सबको डिनर पर बुलाया है। मनोज जी की बात सुन जाह्नवी ने सोचा, हे महादेव, फिर से उस डेविल से मिलना होगा, नहीं मैं कोई बहाना बनाकर आज घर में ही रहूंगी। इतना सोचकर जाह्नवी ने कहा, पापा आप सब लोग जाकर आइए, मैं फिर कभी आप सबके साथ। जाह्नवी ने इतना कहा ही था कि मनोज जी ने कहा, आज पहली बार हम सब रानावत विला जाने वाले हैं और अभय जी ने हम सबको बुलाया है तो हमें जाना ही होगा, वरना उन्हें बुरा लग सकता है बेटा। मनोज जी की बात सुन जाह्नवी ने कहा, ठीक है पापा, मैं भी चलूंगी आप सबके साथ। तो मनोज जी ने कहा, ठीक है, मैं ऑफिस जाकर आता हूँ। इतना बोल वो ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वही प्रमिला जी को जाह्नवी का रानावत विला जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी वो मीरा के ससुराल वालों को नाराज नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो भी कुछ नहीं कहती है। फिर सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। शाम का वक्त, जाह्नवी अपने कमरे में तैयार हो रही थी, पर रह रहकर उसे रुद्र की हरकतें याद आ रही थी, जिससे वो थोड़ा परेशान हो रही थी। तो जाह्नवी ने खुद से कहा, पता नहीं वो डेविल खुद को क्या समझता है, जब देखो तब जबरदस्ती मेरे करीब आ जाता है, और आज पता नहीं क्या करेगा, और पता नहीं तुझे क्या हो जाता जब वो तेरे करीब आता है तो तू डरने लगती है। फिर वो खुद को तू हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, पर आज मैं उस डेविल को मुझसे कोई बदतमीजी करने नहीं दूंगी और उनके पिछले बदतमीजी का भी जवाब दूंगी ताकि वो मुझसे दूर रहे। और तू ऐसा कर सकती है जाह्नवी। इतना कह वो तैयार होकर नीचे हाल में चली जाती है। जाह्नवी के पहुंचने के बाद बाकी सब लोग भी तैयार होकर आते हैं। फिर सभी लोग रानावत विला के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर रागिनी जी ने सुबह ही फोन में दोनों को बता दिया था कि सब लोग जाह्नवी का सच जानकर भी इस रिश्ते के लिए मान गए हैं, तो दोनों खुश हो जाते हैं। और आज रुद्र और आरव भी जल्दी घर पहुंचकर अपने अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं, और घर के सभी सदस्य हाल में ही बैठकर खन्ना फैमिली का इंतजार कर रहे थे। तभी मनोज जी अपने परिवार के साथ रानावत विला पहुंच जाते हैं। तो पूरा परिवार उनके स्वागत के लिए बाहर आते हैं, तो मीरा और जाह्नवी दोनों बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। फिर सभी लोग अंदर हाल में जाकर बैठकर बातें करने लगते हैं। काव्या, मीरा, जाह्नवी और आयुषी बात कर ही रहे थे कि उर्मिला जी ने कहा, काव्या, आयुषी अपनी होने वाली भाभी और जाह्नवी को घर दिखलाओ बेटा। तो काव्या और आयुषी खुश होते हुए उन दोनों को घर दिखाने के लिए लेकर जाते हैं। वही उन दोनों के जाने के बाद विक्रम जी ने सीधे ही मनोज जी से रिश्ते की बात करते हैं। विक्रम जी की बात सुन मनोज जी, अनु जी और प्रमिला जी शौक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं लगा था कि विक्रम जी खुद जाह्नवी का हाथ रुद्र ले लिए मांगेंगे। फिर मनोज जी और अनु जी दोनों खुश हो जाते हैं, पर प्रमिला जी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। मनोज जी ने खुश होकर कहा, हम बहुत खुश हैं कि आप हमारी जाह्नवी को अपनी बहू बनाना चाहते हैं। मनोज जी ने इतना कहा ही था कि प्रमिला जी ने कहा, पर जाह्नवी का एक सच है जिससे आप अपना मन बदल सकते हैं। तो मनोज जी ने प्रमिला जी से पूछा, माँ आप ये क्या कर रही है? मनोज जी की बात पर उर्मिला की ने झूठा फिक्र दिखाते हुए कहा, मनोज बेटा, ये जाह्नवी को जिंदगी का सवाल है और इन्हें ये बात पता होनी चाहिए। प्रमिला जी की बात सुन मनोज जी भी कुछ सोचकर चुप हो जाते हैं। वही मनोज जी को चुप देखकर प्रमिला जी अपने मन में कहा, अब मुझे जाह्नवी का सच बताकर इस रिश्ते की बात को यही खत्म करना होगा। फिर वो सब की ओर देख अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, वो जाह्नवी असल में मेरी पोती नहीं है। प्रमिला जी ने इतना कहा ही था कि रागिनी जी को उनकी चाल समझ चुकी थी। उन्होंने जल्दी से कहा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है माँ जी, हम सब जाह्नवी का सच पहले ही जानते हैं और हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। रागिनी जी की बात सुन जहां मनोज जी और अनु जी को बहुत खुशी मिलती है, वही प्रमिला जी को जाह्नवी की किस्मत पर गुस्सा आ रहा था कि कैसे रानावत परिवार जाह्नवी का सच जानकर भी इस रिश्ते की बात कर रहे हैं। कंटिन्यू। 17 जाह्नवी रुद्र के कमरे में। अब तक मनोज जी को चुप देखकर प्रमिला जी अपने मन में कहा, अब मुझे जाह्नवी का सच बताकर इस रिश्ते की बात को यही खत्म करना होगा। फिर वो सब की ओर देख अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, वो जाह्नवी असल में मेरी पोती नहीं है। प्रमिला जी ने इतना कहा ही था कि रागिनी जी को उनकी चाल समझ चुकी थी। उन्होंने जल्दी से कहा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है माँ जी, हम सब जाह्नवी का सच पहले ही जानते हैं और हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। रागिनी जी की बात सुन जहां मनोज जी और अनु जी को बहुत खुशी मिलती है, वही प्रमिला जी को जाह्नवी की किस्मत पर गुस्सा आ रहा था कि कैसे रानावत परिवार जाह्नवी का सच जानकर भी इस रिश्ते की बात कर रहे हैं।
अब आगे वही दूसरी ओर मीरा और जानवी को काव्य और आयुषी सारा पर दिखा रहे थे। तभी सब लोग आरव के रूम के सामने पहुंचते हैं तो आयुषी ने मीरा को देख कहा, भाभी ये है आरव भाई का कमरा। आयुषी की बात सुन काव्य में मीरा को चिढ़ाते हुए कहा, अरे आयु तू तो भूल ही गई कि एक हफ्ते में अब ये कमरा मीरा भाभी का होने वाला है। काव्या की बात सुनकर तीनों स्माइल करने लगते हैं। तभी आरव तैयार होकर रूम का डोर ओपन करता है तो सामने चारों को देखकर पूछा, तुम सब? इतना कह वो मीरा को देख चुप हो जाता है क्योंकि मीरा ऑरेंज कलर की लॉन्ग ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही थी। मीरा भी आरव की नज़र खुद पर महसूस कर अपनी नहर नीचे कर लेती है और वही उन दोनों को इस तरह देख तीनों ने एक दूसरे को कुछ इशारा करती है। तभी काव्या ने कहा, भाई भाभी को फिर देखिएगा, पहले हम उन्हें आपका कमरा तो दिखाते हैं। तो आरव ने काव्या की बात सुन स्माइल करते हुए डोर से हटकर खड़ा होता है। आरव के हटते ही काव्या और आयुषी मीरा और जानवी को रूम के अंदर आ जाते हैं। तभी जानवी ने रूम को देखकर कहा, अरे मीरा जीजू का कमरा तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुझे पसंद है। वही जानवी की बात सुन काव्या ने कहा, अब मुझे समझ आया कि भाई ने अपने कमरे को रिनोवेट क्यों करवाया है। तो काव्या की बात मीरा और जानवी मुस्कुराने आज है, पर आयुषी जो उनसे छोटी है उसने न समझी में पूछा, क्या समझ में आया दी आपको? तो काव्या ने कहा, यही कि भाई ने मीरा भाभी की पसंद के हिसाब से कमरे को रिनोवेट करवाया है। तो आयुषी ने कहा, वाह भाभी आपकी पसंद तो बहुत अच्छी है। आयुषी की बात सुन मीरा स्माइल करती है। तभी काव्या ने कहा, भाभी आप थोड़ी देर भाई से थोड़ी देर बात कीजिए, हम तब तक जानवी को अपना और आयुषी का कमरा भी दिखाते हैं। इतना बोल वो जानवी और आयुषी का हाथ पकड़कर रूम से चली जाती हैं। उन्हें जाते देख मीरा उनके पीछे जाने लगती है कि आरव मीरा को पीछे से हक करते हुए कहा, रुक जाओ मीरू। मीरा स्माइल करते हुए आरव के हाथ पर अपने हाथ रख कहा, अगर कोई पूछेंगे तो? आरव ने भी स्माइल कर कहा, कोई नहीं पूछेगा, पहले ये बताओ कि हमारा कमरा तुम्हें कैसा लगा? तो मीरा ने स्माइल करते हुए कहा, मुझे बहुत पसंद आया। तो आरव ने मीरा को अपनी ओर कर कहा, तो मुझे एरा इनाम चाहिए। आरव की बात सुन मीरा ने स्माइल कर कहा, अच्छा बताओ क्या चाहिए? तो आरव खुश होते हुए मीरा से कहा, वो मुझे किस चाहिए और तुम मुझे रोकोगी नहीं। आरव की बात सुन मीरा शर्म से अपनी नज़र नीचे कर लेती है, जिससे देख आरव मीरा के चेहरे को पकड़ अपने होठों को मीरा के होठों से जोड़कर मीरा को किस करने लगता है। मीरा भी आरव के होठों को अपने होठों पर महसूस कर शर्म से अपनी आंखें बंद कर लेती है। आरव पिछले 10 मिनट से मीरा को किस कर रहा था, जिससे मीरा को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। तो आरव मीरा को किस करना बंद कर मीरा को स्माइल करते हुए देखने लगता है, जो गहरी गहरी सांस ले रही थी। वही काव्या और आयुषी जानवी अब आयुषी के रूम लो दिखा कर जाने वाले थे कि आयुषी ने कहा, दिया आप जानवी को बाकी कमरे दिखाए, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। आयुषी की बात सुन काव्य और जानवी की से बाहर चले जाते हैं। काव्या जानवी को बाकी कमरे दिखाने ही वाली थी कि उसका फ़ोन रिंग करता है, तो वो जानवी से यही रखने का बोल वो फ़ोन बात करने लगती है। वही जानवी जो इंटीरियर देख रही थी वो बिना काव्या की बात सुन आगे बढ़ जाती है। तभी रुद्र जैसे ही अपने रूम का डोर ओपन करता है, उसकी नज़र जानवी पर जाती है जो इंटीरियर देखते हुए आ रही थी। जानवी ने आज येलो कलर की पटियाला सूट पहना था जो उसके गोरे रंग को और निखार रहा था। ऊपर से जानवी अपने चेहरे पे आ रहे अपने बालों के 2 लटों को अपने कान के पीछे कर स्माइल करना उसे और भी खूबसूरत बना रहा था, जिससे देख रुद्र अपने रूम की डोर से टेक लगाकर जानवी को एकटक देखने कहता है। जानवी भी घर का इंटीरियर देखते हुए रुद्र के घर तक पहुंच जाती है, तो उसकी नज़र रुद्र पर जाती है जो एकटक उसे ही देख रहा था। तो वो पीछे देखती है कि पर उसे काव्या नहीं दिखती, तो वो अपने आप से कहा, ये काव्या कहाँ रह गई, अभी तक नहीं आई। फिर रुद्र की ओर एक बार देख मुंह बनाते हुए खुद से कहा, जानवी ये डेविल तो यही है और काव्या भी पता नहीं कहाँ है, और ये डेविल मुझे इस तरह क्यों देख रहा है। फिर थोड़ा डरते हुए कहा, जानू जल्दी यहाँ से भाग, इस डेविल के इरादे भी मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। एक वही रुद्र जानवी का इस तरह मुंह बनाते और खुद से बात करते देख जानवी पर और प्यार आ रहा था, क्योंकि जानवी ऐसा करते हुए बहुत क्यूट लग रही थी। तभी जानवी रुद्र को देखे बगैर वहां से जाने के लिए पलटती है, पर वो जा पाती उससे पहले रुद्र उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे में खींच दीवार से सटा देता है, पर जल्दी वो अपना एक हाथ उसके सर के पीछे रख देता है जिससे जानवी को चोट न लगे। वही अचानक खींचे जाने पर जानवी अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी उसके कमर पर उसे किसी के हाथ महसूस होते ही वो अपने आंखें खोल कर देखती है, तो रुद्र का एक हाथ उसकी कमर पर और दूसरा हाथ उसके सर के पीछे था और वो एकटक जानवी को देख रहा था।
वही जान्हवी को अब रुद्र के इतने करीब होने से डर लग रहा था, पर वो हिम्मत कर रुद्र से थोड़े गुस्से कहती है, आप पागल हो गए हैं क्या और आपने मुझे खींचा क्यों? जान्हवी की बात सुन रुद्र तिरछी स्माइल करते हुए उसके होठों को देख कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता जान? जान्हवी रुद्र की स्माइल और उसकी नज़र को देख समझ जाती है कि वो क्या कह रहा है, तो उसे गुस्सा आने लगता है। पर रुद्र बिना जान्हवी के एक्सप्रेशन देखे उसे किस करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, तो जान्हवी अपनी पूरी ताकत लगाकर रुद्र को धक्का देकर खुद से दूर करती है। वही रुद्र की जान्हवी पर ढीला था, तो वो उसके धक्का देने से 2 कदम पीछे चला जाता है और जान्हवी का ऐसा करना रुद्र को गुस्सा दिलाता है। कंटिन्यू। हेलो रीडर्स, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद है तो लाइक, शेयर और रिव्यू देना न भूलें, क्योंकि आपके लाइक और रिव्यू से ही हमें स्टोरी लिखने की प्रेरणा मिलती है। और जो लोग मेरी स्टोरी रीड कर रहे हैं उन्हें थैंक यू वेरी मच। रुद्र की धमकी जान्हवी को अब तक वही जान्हवी को अब रुद्र के इतने करीब होने से डर लग रहा था, पर वो हिम्मत कर रुद्र से थोड़े गुस्से में कहती है, आप पागल हो गए हैं क्या और आपने मुझे खींचा क्यों? एक जान्हवी की बात सुन रुद्र तिरछी स्माइल करते हुए उसके होठों को देख कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता जान? जान्हवी रुद्र की स्माइल और उसकी नज़र को देख समझ जाती है कि वो क्या कह रहा है, तो उसे गुस्सा आने लगता है। पर रुद्र बिना जान्हवी के एक्सप्रेशन देखे उसे किस करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, तो जान्हवी अपनी पूरी ताकत लगाकर रुद्र को धक्का देकर खुद से दूर करती है। वही रुद्र की पकड़ जान्हवी पर ढीला था, तो वो उसके धक्का देने से 2 कदम पीछे चला जाता है और जान्हवी का ऐसा करना रुद्र को गुस्सा दिलाता है। अब आगे तो वो जान्हवी की ओर गुस्से से देखने लगता है, जिसे देख जान्हवी पहले डर जाती है, पर फिर खुद को हिम्मत देते हुए सोचा, नहीं जानू, आज तू इस डेविल से डर गई तो ये हमेशा तेरे साथ जबरदस्ती करते रहेंगे, इसलिए तुझे इस डेविल को बताना होगा कि ये मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। जान्हवी ने इतना सोचा ही था कि उसकी नज़र रुद्र पर जाती है, जो गुस्से में उसी के करीब आने के लिए अपने कदम बढ़ा रहा था, तो वो रुद्र को हाथ दिखाकर कहा, रुक जाए रुद्र जी, मेरे करीब मत आइए। वही जान्हवी की बात सुन रुद्र जो गुस्से में है, वो जान्हवी को देख कहा, जान, तुम मुझे चाहकर भी खुद के करीब आने से रोक नहीं सकती हो, तो क्यों कोशिश कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। रुद्र की बात सुन जान्हवी को गुस्सा आता है, तो वो गुस्से में रुद्र से कहा, समझते क्या है आप खुद को? अब तक हम जितने बार भी मिले हैं, आप जबरदस्ती मुझे किस कर रहे हैं? क्या आपको मैं बाजारों लगती हूँ जो आप मेरे साथ ये सब कर रहे हैं? जान्हवी के इतना ही कहा था कि रुद्र जो अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश कर रहा था, वो जान्हवी के मुंह से खुद के लिए बाजारों कहने पर रुद्र जान्हवी का हाथ पकड़ अपने करीब खींचकर गुस्से में किस करने लगता है। इस वक्त रुद्र का एक हाथ जान्हवी के कमर पर तो दूसरा उसके सर के पीछे था, जिससे वो उसे खुद से दूर न कर सके, और जान्हवी के हाथ रुद्र के सीने पर। वही जान्हवी के आंखों में आंसू बह रहे थे, क्योंकि रुद्र गुस्से में जान्हवी के होठों को बेरहमी से चूम रहा था और जान्हवी अपने दोनों हाथों से रुद्र को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर रुद्र की पकड़ से आज़ाद नहीं हो पा रही थी। वही रुद्र जान्हवी को किस करते हुए अपना सारा गुस्सा भूल चुका था। अब तक जान्हवी को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो वो उसके होठों को छोड़ उसके दुपट्टे को नीचे गिराकर गले पर किस करने लगता है। फिर गले पे किस करते हुए ही रुद्र का हाथ जो जान्हवी के कमर पर था, वो पीठ से होते हुए उसकी ड्रेस की डोरी तक पहुंच डोरी खोलने की कोशिश करने लगता है। रुद्र ने जैसे ही जान्हवी के होठों को छोड़ता है, वो गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। तभी उसे महसूस होता है कि रुद्र उसके गले पर किस करते ड्रेस की डोरी खोलने की कोशिश कर रहा है, तो वो एकदम डर जाती है, और डरती भी क्यों न वो खुद को भले ही जितनी भी हिम्मत दे, पर वो है तो एक मासूम लड़की ही। तो जान्हवी ने रुद्र से कहा, प्लीज रुद्र जी, ऐसा मत कीजिए। पर रुद्र जान्हवी की किसी बात को सुने बगैर उसकी ड्रेस की डोरी खोलकर ड्रेस की एक स्लीव को नीचे कर उसके कंधे पर किस करने लगता है। तो जान्हवी थोड़ा रुंधे गले से कहा, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। जान्हवी ने इतना ही कहा था कि उसकी एक चीख निकलती है, क्योंकि रुद्र ने उसके कंधे पर जोर से बाइट किया था। तभी रुद्र जो जान्हवी को किस करने में डूब गया था, वो जान्हवी की चीख सुनकर रुक जाता है और वो जान्हवी को छोड़कर देखता है, जो अपने आंखों में आंसू भर खुद को अपने हाथों से छिपाने की कोशिश कर रही थी। तो रुद्र जान्हवी को गले लगा लेता है, तो जान्हवी उसकी बाहों से बाहर आने के लिए कोशिश करती है। तो रुद्र रूड वे में जान्हवी से कहा, चुपचाप खड़ी रहो जान, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो जान्हवी उसकी बात सुन चुपचाप खड़ी रहती है, जिसे देख रुद्र डेविल स्माइल करते उसकी ड्रेस की स्लीव को ऊपर कर फिर से डोरी बांध देता है, जिसे महसूस कर जान्हवी राहत की सांस लेती है। तभी रुद्र जान्हवी को छोड़ नीचे गिरा हुआ दुपट्टा उठाकर जान्हवी को उड़ा देता है, तो जान्हवी जल्दी से दुपट्टे को सही कर लेती है, पर उसके आंखों में आंसू अभी भी थे। तो रुद्र जान्हवी के आंसू पोंछते हुए सीरियस वे में कहा,
जान, आज के बाद तुम अपने लिए कोई भी ऐसे शब्द मत कहना जिससे मुझे गुस्सा आया, वरना मुझसे बुरा कोई और नहीं होगा तुम्हारे लिए। वही जानवी रुद्र की बात सुन उसके हाथ को अपने चेहरे पर से हटा। गुस्से में रुद्र से पूछा, आप चाहते क्या से है और क्यों आप मेरे साथ ये सब कर रहे हैं? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? वही रुद्र को जानवी का उसके हाथ को झटकना पसंद नहीं आया, पर वो जानवी को और दर्द देना नहीं चाहता था, इसलिए वो जानवी को देख बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, मैं तुम्हें चाहता हूँ जान, तुम्हें पूरी तरह से अपना बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें पूरे रीति रिवाज और सम्मान के साथ तुम्हें मेरी पत्नी बनाकर इस घर में लाना चाहता हूँ। जानवी रुद्र की बात सुन गुस्से में कहा, पर मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती हूँ और ना ही कभी चाहूंगी, और मैं ही नहीं कोई भी लड़की आप जैसे इंसान की पत्नी बनना नहीं चाहेगी। जानवी की बात सुन रुद्र ने बिना एक्सप्रेशन के ही कहा, मैंने तुमसे पूछा नहीं है कि तुम क्या चाहती हो या नहीं, या कोई और लड़की मेरी पत्नी बनना चाहेगी या नहीं। पर एक बात याद रखना जान, तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें मेरी ही पत्नी बनना है, और वैसे मेरा परिवार तुम्हारे परिवार से नीचे हमारे रिश्ते की बात कर रहे हैं। जानवी ने रुद्र की बात पर कहा, भले ही नीचे हमारे रिश्ते की बात हो रही हो, पर पापा मेरी मर्जी के बगैर रिश्ता पक्का नहीं करेंगे, और आपको अच्छे से पता है कि मैं पापा से क्या कहूंगी। इतना कह जानवी जाने लगती है तो रुद्र बिना किसी एक्सप्रेशन के ही कहा, ठीक है जान, तुम रिश्ते के लिए मना करना चाहती हो तो कर सकती हो, पर उसके बाद मीरा की शादी रुक जाएगी। तो जानवी पलट कर रुद्र को देख कहा, आप कहना क्या चाहते हैं? जानवी की बात सुन रुद्र ने कहा, यही कि मीरा की शादी तभी होगी जब तुम्हारी शादी मुझसे होगी, क्योंकि दादाजी पहले मेरी शादी करवाना चाहते हैं। अगर मैं शादी नहीं करूंगा तो आरव की शादी भी तब तक के लिए पोस्टपोन कर दिया जाएगा जब तक मेरी शादी नहीं होती, और मैं तुम्हारे बगैर किसी और से शादी नहीं करूंगा जान। उद्धरण चिन्ह। तो जानवी ने रुद्र की बात सुन मीरा के बारे में सोच रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज आप किसी और से शादी कर लीजिए, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। जानवी को रिक्वेस्ट करता देख रुद्र बिना एक्सप्रेशन के ही कहा, नहीं जान, मैं किसी और से नहीं, सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और ये बात याद रखना जान, कल दोपहर से पहले पहले खन्ना मेंशन से रिश्ते को पक्का करने के लिए फोन आना चाहिए, वरना मीरा की शादी तो रोकी जाएगी, साथ में खन्ना परिवार को मैं सड़क पर ले आऊंगा। रुद्र की बात सुन जानवी पहले शौक होती है, फिर वो रुद्र को देख हकलाते हुए कहा, आप ऐसा नहीं कर सकते। जानवी की बात सुन रुद्र ने कहा, मैं तुमसे शादी करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और तुम मुझे पहली नज़र में ही पसंद आ गई हो, और जो रुद्र सिंह रानावत को पसंद आ जाए तो उसे किसी भी कीमत पर मेरा होना ही होगा। तो सोच समझ कर अपना फैसला लेना मेरी जान। इतना कह वो रूम से चला जाता है। वही जानवी रुद्र के जाने के बाद खुद को संभाल कर रूम से बाहर आ गई। जानवी कमरे से बाहर आकर रुद्र ने जो कहा वो सोचते हुए जाने लगती है। तभी काव्या जो अपने फोन में बात कर पलटती है तो उसे जानवी दिखाई देती है जो उसी की ओर आ रही थी। तो काव्या जानवी के पास आकर कर कहा, सॉरी जानू, मेरी बेस्ट फ्रेंड जो अब लंदन में रहती है उसका फोन आया था तो मैं उससे बात करने में तुम्हारे बारे में भूल ही गई। वही जानवी ने काव्या की बात सुन कहा, कोई बात नहीं काव्या, जानवी ने कहा ही था कि आयुषी भी वहां आ जाती है। जानवी ने फिर कहा, काफी समय हो गया है तो चलो काव्या, मीरा को लेकर नीचे चलते हैं। तो काव्या ने हाँ में सर हिलाया, जिसे देख तीनों आरव के कमरे की ओर निकल जाते हैं। वही आरव और मीरा एक दूसरे के बाहों में जैसे खो गए थे। तभी मीरा ने कहा, आरव अब हमें नीचे चलना चाहिए। तो आरव मीरा को अपनी बाहों से आजाद कर कहा, चलो चलते हैं। इतना कह वो मीरा के बालों को ठीक कर उसका हाथ पकड़ रूम से बाहर आ जाता है। पूर्ण विराम। आरव और मीरा रूम से बाहर आए ही थे कि जानवी, काव्या और आयुषी उनके सामने आ जाते हैं। तो आरव ने उनसे कहा, तुम सब नीचे जाओ, मैं रुद्र के साथ नीचे आता हूँ। तो चारों लड़कियां मिलकर नीचे हाल में चले जाते हैं। आरव भी जैसे ही रुद्र के कमरे की ओर जाने लगता है तभी उसे रुद्र उसकी ओर ही आते हुए दिखता है। तो वो उसके पास जाकर कहता है, चले। तो रुद्र ने हूँ कहा तो दोनों भी नीचे चले जाते हैं। वही हाल में विक्रम जी ने मनोज जी से पूछा, क्या बेटा आपको ये रिश्ता मंजूर है? तो मनोज जी ने कहा, हम बहुत खुश हैं कि आप जानवी के बारे में सच जानते हुए उसका हाथ रुद्र बेटे के लिए मांग रहे हैं, पर मैं पहले जानवी से उसकी मर्जी पूछना चाहता हूं, अगर वो इस रिश्ते के लिए हाँ कहती है तो हमें भी ये रिश्ता मंजूर होगा। उद्धरण चिन्ह। मनोज जी की बात सुन विक्रम जी ने कहा, ठीक है बेटा, पहले आप जानवी से बात कर लीजिए और हमें कल आपका फैसला बताइए, क्योंकि मैं रुद्र और आरव की शादी एक ही दिन करवाना चाहता हूँ। विक्रम जी की बात सुन मनोज जी मुस्कुराकर कहा, जी मैं कल आपको बता दूंगा। फिर सभी मिलकर बातें करने लगते हैं। तभी चारों लड़कियां भी वही आकर बैठ जाती है। उनके आने के 5 मिनट बाद आरव और रुद्र भी आ जाते हैं और वही बैठ जाते हैं।
कंटिन्यू।